याद मुझे कॉफी की आई थी, कॉफी नहीं थी, मैंने बड़ा मिस किया। एस्प्रेसो डबल शॉट। सर लतीफ कोसा साहब ने जब आप गिरफ्तार हुए उसके बाद जो है ना वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है और उन्होंने जो है ना इस टाइम पे आके जो है शमूलियत इख्तियार की है, क्या कहेंगे उनको कोई पैगाम? सरदार लतीफ कोसा जो हैं एक जरखेज माइंड के आदमी है। पूरी जिंदगी उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की पार्टी से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। एक रिच तवाना सियासी एक्सपीरियंस रखते हैं। फौजदारी कवानीन के पाकिस्तान में छोटी के वकील हैं। इंतहाई रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। मैंने ये ख्वाहिश पहले भी जाहिर की थी मीडिया के सामने और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। काश मैं बाहर होता तो मैं खुद जाके उनको मफलर पहनाता और लाजिमन वो आज तशरीफ ला रहे हैं तो मैं उनको इंशाल्लाह मुबारकबाद भी दूंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। देखिए पाकिस्तानियों, ये सुन लो, ये भी लोग हैं ना, ये भी तो पाकिस्तानी है ना। इतने पाए के वकील, इंतहाई आला सियासी खानदान और सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, गवर्नर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इस कड़े वक्त में जब लोग सवालात करते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, वो आके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए, उनकी जुर्रत को जो है सलाम किया जाना चाहिए। और लोगों इनसे अखज़ कर लो कि लोग जो कानून, मंतिक, दलील और सियासत को समझते हैं वो ये देख रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो बक्से जो हैं वो लबरेज होंगे पीटीआई के वोटों से और इंशाल्लाह जितने भी, और ये दुनिया है जड़ी लोगों की, दलेर लोगों की, लतीफ कोसा साहब की तरह जो आएंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और पीटीआई में उनको, लतीफ कोसा साहब को इंशाल्लाह उनके कद काट और जो उनके एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है ख्याल, एहतराम और कदर देगी। सर ये बताइएगा इंसाफ के जो अहम रहनुमा है, बताया जा रहा है कि उनके जो शनाख्ती कार्ड है, CNC है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इनकेस अगर इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है तो जो मेन लीडरशिप है उसके बगैर तहरीक इंसाफ कैसे पार्लियामेंट में संभाली गई, किस तरीके से वो अपने अफेयर जो स्टेट के अफेयर है वो चलाएंगे केस अगर गवर्नमेंट में भी आती? देखिए मेन लीडरशिप तो वो भी थी ना जो प्यारी हो गई है, समझ गए ना। ये जो लीडरशिप है जिनके CNC ब्लॉक हैं, तरदीद कर दी इलेक्शन कमीशन में होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अप्रोच किया है नादरा को। मैं आपको अर्ज करूँ, CNIC ब्लॉक होने से कोई शख्स डिस्क्वालीफाई नहीं होता है कानूनन। अब हर तरफ से हम कंडे आजमाए जा रहे हैं। कहीं पे बेट निशान के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी के नाम के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी के चेयरमैन के नाम के पीछे पड़े हैं। अब ये भी कोशिश होगी कि जी पार्टी जो है वो बेनाम इलेक्शन लड़े, जिस तरीके से वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं ये बतौर वकील समझता हूँ कि किसी शख्स के CNIC इस वजह से ब्लॉक होने से कि वो एक केस में मतलूब है तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर सकते हैं। 512 कंप्लीट हो तो मुजरिम इश्तिहारी, अदरवाइज आप उसको रोपोस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रोपोस्ट शख्स के लिए इलेक्शन लड़ने पर कोई ऐसी कतगन कानून में नहीं है। हम इसको फाइट करेंगे। एक दफा एक शख्स जब ऑब्जेक्शन आएंगे उस रोज ये तस्वीर होगा और ऑब्जेक्शन फिर अपीलें होंगी, क्योंकि रिटर्निंग अफसर बदकिस्मती से उन लोगों को लगाया गया जो हम पे रोजाना ही 3 MPO लगाते हैं और लाजिमन इनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। और ये सबसे कलीदी जो इलेक्शन प्रोसेस में जो फ्रॉड है या जो रिगिंग की तरफ सबसे अहम कदम है वो इंतजामी अफसरान को जो है लगा के इलेक्शन कमीशन ने इसका इर्तिकाब किया है और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर सबत कर दी है। उल्टा जो है हमारे उमैर न्यायी साहब को जो है तवीन अदालत का नोटिस दिया है। बहरहाल सब कुछ जो कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है।
लेकिन हम सारी चीज़ों को फेस करेंगे। मरवत साहब, आखिर में ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हो गई है जब से तारीख आई है इलेक्शन की। सर, वो जिस तरह एक बयानिया डेवलप हुआ है कि उनको डील के तहत लाया गया है, तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे जिस तरह बयानिया के मुताबिक, और एक्टिव भी हो गए। सर, उनको किस तरह फेस करेंगे? उनका मुकाबला पंजाब में कौन करेगा पीटीआई की तरफ से? पहले तो आप ये वजाहत करें कि नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं, आपको किस तरह पता चला? सर, पंजाब में बड़े बड़े मुशावरत कर रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं लोगों को, कोई टिकट्स जलसा की है? कहीं पे उसने कोई रैली निकाली है? कहीं उसने अवामी ताकत का मुजाहरा किया है? ये साजिशें तो सारी उम्र ये करता आया है। इसको आप बता रहे हैं ना कि ये मजलिस से कर रहा है, तो अगर वो चौधरी शुजात के पास गए थे, अगर आप इसको एक्टिव होना कहते हैं तो मरवा साहब, ये बताइएगा कि कल जब आपकी रिहाई हुई है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन हुआ है कि आपने बल्कि एक इल्ज़ाम लगाया है मरियम सफदर पर कि ये सब कुछ उसकी इमां पर हुआ है, इसके क्या शवाहिद हैं आपके पास? देखिए, अल्लाह ताला को किसी ने देखा तो नहीं होता ना, शवाहिद पे हम यकीन रखते हैं ना कि खुदावंद करीम जो हैं हमारे खालिक भी हैं, हम उनकी मखलूक हैं। जिस आदमी का घर गिराया जाए उसको ये पता नहीं होगा मेरा दुश्मन कौन है भाई। जिस आदमी के खिलाफ 26 FIR है वो उसको ये पता नहीं है कि ये जिनात मेरे दुश्मन है। जिस आदमी को दिन दहाड़े हाई कोर्ट के सामने गिरफ्तार किया जाए बिला वजह और बदनीयती पर मबनी, जिस आदमी को जेल में रेजर न दिया जाए, कंघी न दी जाए, जिसको आप मेट्रस नहीं देते हैं, कौन सा बुरा मेरा क्या, मैं तो उनको जिंदगी में पहली दफा जिंदगी में जेल में गया और शायद पहली दफा इन जेल ऑफिसर से मिला, तो मेरी तो और किसी से है ही नहीं। ये नून वाले गवाश्ते मेरे पीछे पड़े हैं और ये सारी कार्रवाइयाँ न कि सिर्फ मेरे खिलाफ, ये इमरान खान के खिलाफ जो हो रहा है ये कोई फरिश्ते कर रहे हैं, उन्हीं की इमा पे तो ये सब कुछ हो रहा है। सर, ये बताएं कि जैसे अभी आपने बात की कि बल्ले के निशान के पीछे भी इस वक्त पड़े हुए हैं और पीटीआई की बड़ी कोशिश है कि बल्ले का निशान मिले, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया। पीटीआई के लोगों की बड़े जज्बात वाबस्ता हैं बल्ले के निशान के साथ। अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता तो उसके क्या असरात देखते हैं? नहीं, अलॉट तो पहले से है, अलॉट तो पहले से है, अभी तक हमसे किसी ने लिया नहीं है। ये कोई रिजर्व सिंबल नहीं है, ऑलरेडी पीटीआई रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका जो पॉलिटिकल सिंबल है, पार्टी सिंबल, वो बेट है। तो लिहाजा, और अगर एक बात मैं बता दूं, अब जमाना बल्ले से भी आगे, वो कहते हैं ना गल बद गई है, कल बद गई है। हूं जेड़ा है ना खान जो है ना, उसका निशान बल्ला हो या ये हो या ये बल्ब हो या बाल हो, पानी का गिलास हो, किसी चीज पे खान हाथ रख दे कि ये मेरा निशान है और ये मेरा उम्मीदवार है, बस। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि मरियम नवाज जो हैं वो इसके पीछे थी, तो आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं कि वो वही हैं? क्या आपको कोई किसी की तरफ से कोई बताया गया है या खुद से कह रहे हैं? सारी धमकियां उनकी तरफ से आती है, सारा दिन जो है ये